वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनमें सबसे पहले है IFSC। IFSC की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता। दोस्तों, जब हम किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी व्यक्ति के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करते हैं तो हमें उसके अकाउंट नंबर के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम और उस ब्रांच के IFSC कोड की जरूरत पड़ती है जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है। दोस्तों, IFSC कोड 11 अक्षरों का होता है और ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। मुख्य रूप से इस कोड का इस्तेमाल भारत के हर बैंक की प्रत्येक शाखा की पहचान करने के लिए होता है। यह कोड इतना जरूरी है कि इसे चेक बुक पर स्पेसिफाइड किया गया है या आपकी पासबुक में भी प्रिंट होता है। नेक्स्ट एब्रीवेशन है UPI। दोस्तों, आपने अक्सर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को सुना होगा कि हमें UPI के जरिए रुपए ट्रांसफर करने हैं। तो UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और UPI एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर प्रोसेस होती है जिसे NPCI द्वारा बनाया गया है। ये सिस्टम IMPS इंटरफेस पर आधारित काम करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर दो टर्म और जुड़ गए, NPCI और IMPS। इसकी भी हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो NCPI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट दोस्तों, IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसको हिंदी में कहते हैं तत्काल भुगतान सेवा। नेक्स्ट दोस्तों है भीम, BHIM। भीम एक ऐप होता है, आप जानते हैं, इसके थ्रू आप रुपए किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर पेमेंट कर सकते हैं बारकोड स्कैन करके या फिर मोबाइल नंबर के जरिए या फिर अकाउंट नंबर और IFSC कोड और बेनिफिशियरी का नाम ऐड करके उसमें अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, भीम ऐप की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट इज MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज CVV की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसके बाद है OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। OTP एक सुरक्षित कोड होता है जिसे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, जिसे सिर्फ एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है। OTP 3 से लेकर के 15 मिनट तक के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट इज नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। दोस्तों, आपको बता दें कि नेफ्ट पूरे देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जिसके जरिए रुपयों को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से और सुरक्षित रूप से भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है DD की फुल फॉर्म होती है डिमांड ड्राफ्ट। इसको कहते हैं मांग पत्र। इसके बाद है EMI की फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं समान मासिक किस्त। किसी लोन को चुकाने हेतु हम जो हर महीने किस्त अदा करते हैं उसे EMI कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत पहचान संख्या। एक पिन दोस्तों और होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसको एरिया पिन कोड कहा जाता है और पोस्टल इंडेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं डाक सूचक संख्या। नेक्स्ट इज RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट इज FD एक तरह का अकाउंट होता है और FD की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी सावधि जमा खाता। इसमें रुपयों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ जमा कर दिया जाता है जो कि निवेश की सुरक्षा के साथ साथ आपको बेहतर ब्याज दर भी ऑफर करता है। बैंक आपको फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि के कई सारे विकल्प देता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार एक निश्चित समय के लिए रकम को अकाउंट में फिक्स कर सकते हैं। FD का इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कई चीजों पर निर्भर होती है, जैसे FD की अवधि, निवेश की रकम, निवेशक की उम्र और FD की पॉलिसी। नेक्स्ट इज RD। दोस्तों, RD भी FD अकाउंट की तरह एक तरह का अकाउंट होता है और RD की फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आवर्ती जमा खाता। RD अकाउंट भी निवेशकों के बीच
बचत का एक लोकप्रिय तरीका है। आरडी में एक निश्चित अवधि के लिए हर महीने एक तय राशि जमा करनी पड़ती है। अवधि खत्म होने पर मेच्योरिटी की रकम व्यक्ति को वापस कर दी जाती है, जिसमें निवेश की गई मूल रकम और उस पर कमाया गया ब्याज शामिल होता है। दोस्तों, एफडी अकाउंट में और आरडी अकाउंट में सबसे मूल और सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एफडी अकाउंट में आपको पूरी राशि यानी कि पूरा अमाउंट एक साथ जमा करना होता है, जबकि आपको आरडी अकाउंट में किस्तें जमा करनी होती है। नेक्स्ट है एनपीए। एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट एब्रिविएशन है केसीसी। केसीसी की फुल फॉर्म होती है किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट इज पीओ। पीओ दोस्तों आप जानते हैं कि बैंक में असिस्टेंस मैनेजर के रूप में काम करता है और पीओ की फुल फॉर्म होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर। नेक्स्ट इज टेन। टीएएन। टेन की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड होल्डर और डेबिट कार्ड होल्डर अक्सर एटीएम मशीन का यूज रुपए निकालने के लिए या फिर रुपए ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट इज पीएएन, पैन। आप दोस्तों जानते हैं कि एक पैन कार्ड होता है, उसमें पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं स्थायी खाता संख्या। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड नंबर 10 डिजिट का होता है और ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। नेक्स्ट एब्रिविएशन है केवाईसी। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। नेक्स्ट इज ईसीएस। ईसीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसके बाद है स्विफ्ट। SWIFT। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर जब हम कोई फंड ट्रांसफर करते हैं तो हमें स्विफ्ट कोड की कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो दोस्तों, ये थी बैंकिंग टर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एब्रिविएशंस की फुल फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको